मेरे प्यारे बच्चों, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का जो ऑब्जेक्टिव है वो हम कर चुके हैं, उसके जीवनी को समझ चुके हैं, उसके कविता को इंग्लिश टू हिंदी एक एक लाइन कर कर हम समझ चुके हैं और उसका ऑब्जेक्टिव भी मैं करवा चुका हूं। अब आप समझने जा रहे हैं इस चैप्टर के शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस। हम अब स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस आंसर्स की बात करेंगे, चाहे वह हमारा शॉर्ट हो या वह हमारा लॉन्ग हो। उसके एक एक क्वेश्चंस को हम पढ़ेंगे और अब आपको जरा सा भी कठिनाई नहीं होगी। आप जो है चुटकी में, सेकेंडों में आप आंसर को दे दोगे और लिखने में जो कठिनाई होती है या समझने में अब आपको नहीं होने वाला। इट्स माय चैलेंज। आपका लॉन्ग क्वेश्चंस हो या शॉर्ट क्वेश्चंस हो। चलते हैं स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो के फर्स्ट क्वेश्चंस पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, where does the poet want to go? कवि कहां जाना चाहता है? Where does the poet want to go? कवि कहां जाना चाहता है ना? तो the poet want to go, कवि want to go जाना चाहता है, go on a journey एक सफर पर, but the nature of the journey is not known in the poem, but clear that he wants to go as a test run। यानी कवि जो है एक सफर पे जाना चाहता है लेकिन वह यात्रा के बारे में नहीं जानता है। वह एक टेस्ट ड्राइव पे, क्लियर दैट ही वांट्स टू गो एज अ टेस्ट रन, वह एक इंजॉय के लिए वह जाना चाहता है और यात्रा पे जाना चाहता है ना। द पोएट वांट्स टू गो ऑन अ जर्नी फॉर इंजॉय, ऐसा भी आप कह सकते हैं। तो कवि जाना चाहता है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा है ना कि व्हाट डज ही यूज एज अ मेटाफोर। मेटाफोर वो किसके लिए, व्हाट डज ही यूज, है ना, क्या या किस रूप में वह मेटाफोर को यूज किया है, यानी मेटाफोर वह किस शब्द को बोला है। तो देखिए, ही यूजेज द सन, यानी वह प्रयोग किया है सन को एज अ मेटाफोर, मेटाफोर के रूप में वह प्रयोग किया है सूरज को मेटाफोर के रूप में। He assured his beloved that as the sun have appeared, again he will also return from the journey। वह मेटाफोर के रूप में सूरज को प्रयोग किया है और प्रेमिका से यह बोला है, अपील्ड किया है कि वह अगले बार सूरज के तरह ही यात्रा से रिटर्न हो जाएगा। ठीक है। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द पोएट कंपेयर हिमसेल्फ टू द सन, यानी सूरज से, है ना, कवि किस प्रकार से तुलना किया है या सूरज से कवि कैसा तुलना किया है। तो आप देखेंगे कि द पोएट से कवि कहता है दैट की इवन इफ द सन डज नॉट हैव सेंस ही डज एंड अ बिलव, कहता है कि कवि कहता है कि सूरज के पास न सेंस है न डिजायर है, यानी सूरज के पास न इच्छा है न अक्ल है, एंड बिलव्ड, और प्रेमिका से कहता है कि ही कम्स बैक अगेन, वह वापस आ जाएगा, है ना। व्हाई कांट वेयर द पोएट हैव एवरीथिंग, क्योंकि कवि के पास सब कुछ है।
कवि के पास इच्छा भी है और सेंस भी है, इसीलिए कवि जाएगा और आ जाएगा। क्योंकि मैं पढ़ाया था कि सूरज के पास कविता में जो है ना डिजायर है ना सेंस है, लेकिन कवि कहता है अपने सेल पे कि मेरे पास डिजायर भी है सेंस भी है, तो वह आ जाएगा। तो कवि जो है तुलना करता है कि सूरज के पास ना डिजायर है ना सेंस है, लेकिन मेरे पास एवरीथिंग है, सब है। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं। ये आपका क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट बिलीव एंड व्हाई, है ना, यानी व्हाट डज द पोएट बिलीव, है ना, कवि क्या भरोसा करता है और क्यों। द पोएट बिलीव, कवि भरोसा करता है, दैट की he will make his journey successful, अपने यात्रा को सफल बनाएगा, because क्योंकि he has everything says, उसके पास सब कुछ का अक्ल है, desire and beloved, है ना, उसके पास इच्छा है और उसकी प्रेमिका है ना। वह भरोसा करता है कि मैं अपने यात्रा को जल्दी से खत्म करूंगा क्योंकि मेरे पास सेंस है, इच्छा है और मेरा बिलव्ड है। ये बहुत अपने बिलव्ड से प्यार करता है, ये जॉर्डन जो है बहुत प्यार करता है ना, जब जब उसे देखता है आहे भरने लग जाता है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। What makes a man's power feeble? इंसान का पावर को क्या कम करता है, इंसान का पावर कम हो जाता है, इंसान का शक्ति कम हो जाता है, ये कैसी कम हो जाता है। तो अ मैन हैज अ वीकनेस, एक इंसान वीकनेस हो जाता है, कमजोर हो जाता है, दैट की ही नील्स डाउन बिफोर हिज बैड लक, जब वह अपने बैड लक से बुरा टाइम से जब वह क्षतिग्रस्त होता है तो वह जो है घुटने के बल आ जाता है। ही लॉसेस एबिलिटी, वह अपना गुण खो देता है। टू फेस इट, जब वह बुरे समय से जब फेस करता है तो वह अपने आप को घुटने के बल हो जाता है, वो कमजोर हो जाता है, फील हो जाता है। इवन ही डज नॉट टेक अ प्रॉफिट ऑफ हिज गुड फॉर्चून, वह अच्छा समय उसका नहीं रहता है, इसीलिए वह बुरे समय के कारण क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है। ठीक है, चलिए अब है हाउ डज ही बिलव वांट द पोएट लाइफ, है ना, यानी हाउ डज द पोएट वांट्स द, है ना, यानी क्या बिलव्ड प्रेमिका क्या चाहता है ना, पोएट के लाइफ में, कवि के लाइफ में, है ना। तो कहता है द पोएट से, कवि कहता है दैट की वंस हिज बिलव्ड टोल्ड दैट ही इज द पार्ट ऑफ हर, वह उसका एक अंग है। कवि कहता है प्रेमिका से कि मैं तुम्हारा एक अंग हूं, एंड ही लीज इन द हर, वह उसी के लिए जीता है। बट एट प्रेजेंट सी इज सिंगिंग, सी इज वीपिंग, लेकिन वह बेवजह आहे भर रही है, रो रही है। लाइक दिस सी इज वेस्टिंग पोएट लाइफ, इसी प्रकार से कवि के जीवन को क्या कर रही है, बेकार कर रही है, वेस्ट कर रही है। ठीक है, वेस्ट माने बेकार, बेकार है कि नहीं, वो अपने, है ना, कवि के जीवन को वह वेस्ट कर रही है। कौन, उसकी प्रेमिका। ये आपका क्वेश्चन है, इन व्हाट वे वी विल द लवर्स रिमेन यूनिटेड, यानी किस प्रकार के प्रेमिका कभी नहीं बिछड़ते, है ना। तो एक्चुअली वास्तव में द पोएट सेज, कवि कहता है दैट की द वन हु आर ट्रू लवर, जो सच्चे प्यार करने वाले होते हैं, दे नेवर पार्टेड अवे, वे कभी नहीं बिछड़ते, दे ऑलवेज रिपेन अलाइव, वह हमेशा जिंदा रहते हैं, वह हमेशा, है ना, एक साथ रहते, अलाइव रहते, वह कभी नहीं बिछड़ते हैं। ठीक, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट arguments does the poet give at the time of
पार्टिंग विद हिज बिलॉव्ड, है ना, यानी कि क्या वह अग्रीमेंट देता है, वह अपना क्या बहाना बनाता है अपने प्रेमिका से अलग होने के लिए। तो द पोएट सेज, कवि कहता है अपने प्रेमिका से दैट की लेट नॉथिंग फॉर थिंग कम टू योर माइंड्स एज समथिंग, कि अपने माइंड में तुम किसी भी चीज को मत सोचो, इट में कम ट्रू, या सत्य होगा। एट द सेम टाइम ही सजेस्टेड दैट इफ योर रिमाइंडर मी देन इमेजिन आई एम देयर ऑन योर बेड बट वी आर जस्ट टर्न असाइड। कहता है, कवि कहता है कि तुम किसी भी चीज के लिए मत सोचो, या सत्य होगा कि अगर मैं चला भी जाऊं, वह सजेस्ट करता कि चला जाऊं, तो तुम ये सोचना कि हम तुम्हारे बट वी आर जस्ट टर्न असाइड, हम तुम्हारे करबट सो रखे हैं, तुम इस साइड सो रखे हो, हम इस साइड सो रखे हैं। ये कहता है कवि, यही अग्रीमेंट देता है। ठीक है, तो हमारा ये क्वेश्चंस है ना 9, और देखेंगे हैज द पोएट फाउंड अनदर लेडी, क्या कवि किसी दूसरे महिला को पा लिया है। डज ही हैव फ्रॉम दिस वर्ल्ड, या इस दुनिया में उसे उम्मीद है, क्या वह दूसरी महिला पा लिया है, या उसे किसी इस दुनिया में दूसरे महिला की उम्मीद है। नो, कभी दूसरे महिला को नहीं चाहा है। नो, द पोएट हैज नॉट फाउंड एनी अदर लेडी, कभी किसी दूसरे महिला को नहीं पाया है। नॉर ही होप, न उसे आशा है फ्रॉम दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में कि उसे कोई अदर लेडी मिलेगा। ही लव्स ओनली हिज बिलव, केवल वो अपने प्रेमिका से प्यार करता है। एंड हर ट्रू लव, और उसे सच्चा पक्का वाला प्यार करता है। कौन? जॉन डॉन। किससे? अनमोर से। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन है व्हाई डज द पोएट वांट टू गो अवे फ्रॉम हिज बिलव्ड, है ना। कहता है द स्पीकर वांट्स टू गो अवे फ्रॉम हिज बिलव्ड टेस्ट रन, वह टेस्ट रन पर यात्रा पे जाना चाहता है। फॉर द सेपरेशन विच द विल एक्सपीरियंस एंड डेथ, क्योंकि वह जानता है, उसका अनुभव है कि लास्ट में मैं मर जाऊंगा, इसीलिए वह सफर पे जाना चाहता है। He also assure her beloved that he is not leaving her because, यानी कवि अपने प्रेमिका को भरोसा देता है कि मैं तुम्हें छोड़ नहीं रहा हूं, है ना, या मैं तुमसे थका नहीं हूं। On the other hand, या मैं किसी हाथ में नहीं जा रहा। He talks about the certainty of death, क्योंकि वो अपने मृत्यु को लेकर चिंतित है कि I will dead in the last because I want to go on a journey। यही है आपका क्वेश्चन, और इसमें 10 क्वेश्चंस भी आए थे जो मैंने आपको करवा दिया। और मेरे प्यारे बच्चों, सभी जो भी आपका क्वेश्चन होता है, अगर आप चाहते हैं कि ये हमें हिंदी में भी लिखा मिले, तो हमारे नीचे लिंक में, है ना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वहां जाकर पीडीएफ डाउनलोड कीजिए, या और कई सारे वीडियो बना है या बनाऊंगा जिसमें लाइन टू लाइन इंग्लिश का हिंदी भी दिया रहेगा, है ना। तो थैंक्स ऑल ऑफ यू।